बुनियादी तौर पर मैं बादीनी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। असल जो हमारा इलाका है वो नौशकी है और पिछले तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा 120, 25, 35, 135 साल के करीब तकरीबन होता है कि हम लोग यहीं सिंध और ये बलूचिस्तान के बॉर्डर के इलाके में हमारे परदादाएँ यहाँ पर आए थे उस ज़माने में खुश्क साली की वजह से। असल में मैं खाना बदोश है हम लोग। अच्छा। जहाँ जब हम हमारे बड़े आए फिर इन लोगों ने अपने भेड़ बकरियां कुछ बेच के अपनी ज़मीनें खरीदी। जब पर पटफीटर जो अयूब खान के दौर में 60s के दौर में जब पटफीटर बन गया था, नहर है बड़ा जो बलूचिस्तान को आबाद करता है, फिर उसी पर हमारी ज़मीनें भी आबाद होनी शुरू हो गई। फिर मैं यहीं डेरा लाया, यहीं से मतलब जाफराबाद से मैं यहाँ पर 5वीं जमात यहीं पर पढ़ा। फिर मैं मैट्रिक जैकाबाद टेक्निकल कॉलेज से मैट्रिक की, फिर मैंने FSc उस्ताद मोहम्मद डिग्री कॉलेज से किया। फिर वहाँ से मेरी इंजीनियरिंग में सीट हुई, खुजदार यूनिवर्सिटी से मैंने BE की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और फिर वहीं से मैं इस्लामी जमीयत तुलबा में हो गया था मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी वालों के साथ। जमीयत के साथ जमात के साथ टच नहीं रहा। वहाँ से अब यूनिवर्सिटी से फारिग हुए, फिर मैं अपने ज़ाती जो बाप दादा का कारोबार था उसी की तरफ राग़िब हुई। फिर अल्लाह ने दोबारा मुझे मोड़ा और उस मोड़ने की भी एक कहानी, एक वजह है। ये बताएँगे आप पार्लिमानी सियासत की तरफ इलेक्शन लड़ने का ख़्याल आपको कैसे आया? मुझे इलेक्शन लड़ने का ख्याल पहले जो जो वहाँ पर जिनको अभी शिकस्त अल्लाह ने दिलवाई हम जैसे कमज़ोर लोगों के हाथों, असल में ये लोग पहले यहाँ पर सियासत करते थे और हमारे बड़े भी सब इनके साथ थे। कौन थे ये? यही मतलब जमाली फैमिलीज़ जो आज ज़फ़रुल्लाह खान का बेटा इस दफ़ा हमारे मुकाबले में था और उसका भतीजा, और इसके भतीजे के साथ जो ये दूसरे नंबर पर है अभी इस टाइम इलेक्शन में जिसने वोट उठाए, इसी के साथ हमारे मेरे बड़े भी इसी के साथ थे। और मेरे वालिद साहब हाजी ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ थे और मेरा दादा जाफ़र ख़ान जमाली के साथ था। इन्हीं के वहाँ पर लोगों को पसमानदा रखने और वहाँ पर कोई ज़िंदगी की सहूलियात नहीं थी। इसी की वजह से मैं इस तरफ मेरा ज़हन आया और कोई ज़हन कहीं और जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं बचपन से स्टूडेंट लाइफ़ से इस्लामी जमीयत तुलबा जमात इस्लामी से वाबस्ता रहा हूँ। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, कभी किसी पार्टी में किसी कौम परस्त पार्टी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया और कभी कहीं और किसी पार्टी में भी नहीं गया। हत्ता कि लोग यही कहते रहे कि भाई पीपल्स पार्टी में जाओ तो ये सीट आपके लिए आसान है, आप नून में जाओ तो आसान है। मैंने कहा अपने नज़रिए को नहीं छोड़ेंगे, सीट की क्या बात है, सीट आ जाए कल नहीं। अच्छा, तो आपने पहला इलेक्शन कब लड़ा और कैसी रही सारी ज़रा वो कहानी मैं बताएँ? 2018 में जब इसी जिस बंदे को अभी हमने अल्लाह ने शिकस्त दिलवाई, तो इसके मुकाबले में कागज़ भरा तो मेरे वालिद साहब भी मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे चाचा जान, मेरे भाई, मेरे सारे रिश्तेदार, सिवाय मेरी माँ की। बाकी सब रिश्तों ने मुझसे मुँह मोड़ा, मुझसे दूर चले गए, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। अगर बात कर रहे थे भी मेरे साथ वो सख्ती से बात करते थे, मुझे गालियाँ, बेइज़्ज़त करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि मेरे कज़न ने कहा कि अगर तुझे एक वोट यहाँ से इनके मुखालफत में पड़ा या तूने कोई वोट उठाया तो वोट देने वाले का भी लाश जाएगा और तेरा भी। अच्छा, और यहाँ मेरे से मतलब लोगों, कि आपके अपने 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 जो अपने पोलिंग स्टेशन रिश्तेदार, अपने करीब के लोग, अपने मेरे नहीं, कज़न। यहाँ से वोट से मुराद आपके अपने जो पोलिंग स्टेशन है उससे? जी हाँ, मेरे गाँव के पोलिंग स्टेशन ओह! से अच्छा। मुझे इस तरह की धमकियाँ मिल रही। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, इस दफ़ा इस इलेक्शन में वो सारे लोग मेरे साथ थे। मेरे वालिद मोहतरम खुद इस कैंपेन में मेरे साथ अच्छा, चल रहे थे और जद्दोजहद कर रहे थे। ये कैसे फिर हुआ? फिर अल्लाह ने सबके दिल बदल दिए। 2018 में मैंने 1985 वोट उठाए थे। फिर अल्लाह ने इन सब के दिल फेर लिए और ये मेरा पूरा ख़ानदान मेरे साथ खड़ा था इस दफ़ा और मेरे इस जद्दोजहद में, इस कैंपेन में मेरे साथ थे। अच्छा, तो कैंपेन कैसी रही? थोड़ी तरह कैंपेन के बारे में बताएँ आप? कैंपेन हमारी देखो मेरे पास जितने इलाके के सरदार हैं ना, मैं जिससे भी मदद माँगूँ वो आ जाए, मुखालिफ को मदद करे और मुझे छोड़ दे, क्योंकि ये तबकाती मसला है। मैंने अपने कौम को यही समझाया। मेरा कौम कौन है? ये जाफराबाद के 3.5 लाख लोग, ये मेरी कौम है। मैंने अपने कौम को समझाया कि वोट वोट की ताकत अल्लाह ने आप लोगों के हाथ में दी है। ये जो हम गरीब लोग हैं ना, ये नंगे पाँव घूमने वाला, ये तगारी उठाने वाला, इनको मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले हम लोग हैं, वज़ीर आला बनाने वाले हम लोग हैं। आप लोग एक दफ़ा अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। ये जो 75 साल से इनको कोई समझता है कि ये ना, इनको कोई शिकस्त दे नहीं सकता, अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह अगर ये ताकतवर है, मेरा रब उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। आप अल्लाह पर तवक्कल करें, एक दफ़ा अपना मदद करें अपने आप का और अपने तबके से।
लाएं जो आपके दर्द को समझता हो। ये जागीरदार वोट लेकर चले जाते हैं 5 साल, फिर दिखाई नहीं देते थे। सैलाब में, तंगी में, दर्द में, तकलीफ में कोई हमारे पास नहीं आया कभी भी, क्योंकि मैं खुद उस नीचे वाले तबके से ताल्लुक रखता हूँ। मैं खुद एक समझो चरवाहे का बेटा हूँ, तो मैं जानता था अपनी तकलीफ को, मैं समझता हूँ। और मेरी आवाम मुझसे मोहब्बत करती है ऐसा कि इनकलाब बर्पा कर दिया उन लोगों ने। पता है, ये सारे सरदार एक तरफ थे, सारे वहाँ के पीर सारे उनके साथ थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो सब उनके साथ थे। हमारे साथ कौन जितना है? हमारा रब, अल्लाह, उसका रसूल, और ये मेरा निचला तबका, कमजोर तबका, जिनको ये हमें इंसान नहीं समझते थे, और अल्लाह ने हमारे हाथों इनको शिकस्त दिलवाया। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन भाई साहब, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा धांधली का शोर है कि लोगों ने जोर जबरदस्ती भी नताइज तब्दील करवाए हैं। आपके हल्के में कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई कि कोई? देखो, मेरे हल्के में कोशिश की, मगर मेरे हल्के का अल्लाह का फजल था। मेरा आरओ, मेरा डीआरओ और बाकी लोग सब ने हमारी वोट की हिफाजत की। वो जो हो सकता है, वो जो 2 नंबर कार्ड उन लोगों ने चलाए, 5,000 कार्ड 2 नंबर उन लोगों ने बनवाया था नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक, मगर वो अपने कार्ड चलन, क्योंकि अवाम उनके पास नहीं है। वो हमेशा किराए पर लोग सिंध से, पंजाब से औरतें लाते हैं और फेक कार्ड बना के उनको वोट दिलवाते हैं। अच्छा। इस दफा हमारे लोगों ने इतने वोट दिए कि उनके वो फेक वोट भी किसी काम नहीं आए। तो अब जो है वो आपके मुखालफिन ने शिकस्त तस्लीम कर ली अपनी? मुझे उनमें से जो आज जफरुल्लाह का बेटा है उमर जमाली, उसने मुझे मुबारकबाद दूसरे दिन दी थी। जो दूसरे नंबर पर आ रहा है उसने नहीं दिया है कोई मुबारकबाद। वो अच्छा। तस्लीम अभी तक नहीं कर रहा है, वो जोर लगा रहा है। अच्छा। आपको नोटिफिकेशन जारी हो गया है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, सब कुछ मेरा मुकम्मल हो गया है। ये बताइएगा, मदनी साहब के जो मुंतखब एमपी होते हैं उनके लिए बहुत सारी ऑफर्स भी मुख्तलिफ तरफ से आती हैं, तो आपको भी क्या अप्रोच किएगा किसी? बिल्कुल, मुझे किया गया। दूसरे दिन, इलेक्शन जीतने के दूसरे दिन, लोगों ने मेरे साथ राब्ते रखे और किसी ने कहा कि आपके इलेक्शन का खर्चा कितना हुआ है, हम चेक लाएं, आपको इलेक्शन का खर्चा देना चाहेंगे। मैंने अपने भाई को जवाब दिया कि भाई मेरे, मैं 10 और ऐसे इलेक्शन लड़ सकता हूँ अपने वसाइल पर। अल्लाह ने अपने ख़जानों से मुझे भी दिया है, और मैं इसी चीज़ों में किसी के वो नहीं हूँ, मगर उसके बाद भी आफरें। ये एक बात है मेरे भाई, मैं समझता हूँ कि मैं एक गंद में आकर फंसा हूँ, दलदल है, गंदगी है, मगर इस गंद को कौन साफ करेगा? अगर गंदे लोगों के ही इसको रहम करम पर छोड़ा जाएगा, ये और गंद बढ़ता जाएगा। जब तक अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे, निचले तबके के लोग, देखो यहाँ पर एक तबकाती जंग है। बलूचिस्तान सारा सरदार नवाबों के कब्जे में है। यकीन करो, बलूचिस्तान के हम लोग वहाँ पर जहनों में लोगों के डाला जाता है कि आपके दुश्मन शायद इस्लामाबाद में है, शायद लाहौर में है, या कहीं और है। यकीन जानो, हमारे दुश्मन वही लोग हैं जिनको हम और आप वोट देते हैं, जहाँ बलूचिस्तान के लोग। और इनसे कोई बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे इनके अपने बच्चे चीसन में और लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और गरीबों के बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, उनको टाट की स्कूल नसीब नहीं है। दुश्मन तो यही है जिनको हम वोट देते हैं। यकीन करो, देखो, पहले वो लोग जिनको हम वोट देते हैं, पहला हक हमारा उनके ऊपर बनता है। अगर वो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, अगला कोई नहीं छोड़ रहा है, तो फिर अगला दुश्मन वही होगा। ये तो हमें, अब दुश्मन तो घर में मौजूद है, जिसने हमें तालीम से महरूम रखा, सेहत से। आप आए जाफराबाद, मैं दावत देता हूँ आप लोगों को। आप यकीन करें, आपको ऐसे लगेगा कि अफ्रीका के जैसे गजा का हालत है ना, वो तो अल्लाह माफ करे इसराइली बमबारी से। इधर जो सैलाबों ने तबाही मचाई है, 3 दफा सैलाब आया है, 3 दफा वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिसमें पानी 3 दफा कई कई महीनों तक खड़ा रहा है। वहां पर कुछ भी नहीं है, ना कोई तालीम की सहूलत है, ना सेहत की, आज तक सेवरेज नहीं है। और पाकिस्तान का वाहिद जिले हेडक्वार्टर जिसमें सेवरेज का कोई नाम निशान नहीं है, और पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसका डिस्ट्रिक्ट भी एक है और उसका तहसील भी एक है। ये एक जिला जाफराबाद और तहसील जटपट है, और कोई तहसील भी उसमें नहीं है। और कोई तालीमी वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे डिवीजन में। 30 लाख की आबादी के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। 30,000 मेरा एक वार्ड है, मुराद कॉलोनी, 30,000 की आबादी है वहां पर, और वहां पर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। मुझे हर तरह से इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। इंशाल्लाह अब अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह इनको खैर ठीक करेगा। करेंगे इंशाल्लाह। ये आपने ऑफर का जिक्र किया, ये ऑफर्स देने वाले में कौन है बुनियादी तौर पे? ये कौन लोग हैं जो आपको ऑफर? यही सियासतदान लोग होते हैं, तो उनको आपसे क्या? सियासतदान होते हैं, ये सियासतदान, ये खरीद फरोख्त के धंधे। ये अभी सेनेट का इलेक्शन शुरू है, उस पर भी लोग अभी से राब्ते शुरू है। अच्छा। हाँ, ये खरीद फरोख्त जो मंडी लगने वाली है कुछ दिनों में,
तो ये सियासतदान जो ऑफर कर रहे हैं ये दूसरी पार्टी में जाने के लिए ऑफर कर रहे हैं? नहीं, दूसरी पार्टी में नहीं, उनको पता है कि हम किसी पार्टी में नहीं जाते, वो वोट लेने के लिए, सेनेट का वोट लेने के वज़ीर लिए। आला का वोट लेने के लिए। हाँ, अच्छा, अच्छा। वो सेनेट का वोट लेने के लिए अभी शुरू है, राब्ते-वाब्ते शुरू अच्छा, हैं। हाँ। और इसमें सिराजुल हक साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो इसलिए कि सिराज साहब हमेशा हर तकलीफ की घड़ी में जाफराबाद के अवाम के साथ खड़े रहे और हर वक्त यकीन करो वहाँ के जो कौम परस्त लीडरशिप है ना, वो भी सैलाबों में वहाँ पर अपनी कौम जो कौम परस्ती की बातें करते कौम के पूछने नहीं आए। सिराजुल हक साहब उस सैलाब के उस पानी में, उस सैलाबी रेलों के गुजरते हुए, उस तकलीफ, उस दर्द में सिराज साहब उधर हमारे साथ था। और सिराज साहब का बड़ा हम पर ये भी मेहरबानी कि हमेशा उसने तवज्जो दिया जाफराबाद की तरफ, जाफराबाद के अवाम की तरफ। और हर साल में कभी बार 2-2 दफ़ा भी हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। जब भी सिंध करीब आते हैं तो एक चक्कर जाफराबाद का लगाते हैं। सही। ये समझो उसका दूसरा धीर है जो जाफराबाद। और उसके बाद जो हमारा अमीर ज़िला है और जमात इस्लामी के लोग हैं और अमीर सूबा है हमारा, कईयों में सूबा है, जमात इस्लामी का बड़ा सपोर्ट था। और हमारे ज़िले का अमीर जो है ना वो माशाल्लाह उसका भी बड़ा वो है, सियासी बंदा नहीं है, मगर वो बहुत नेक साले आदमी है और ये मैं समझता हूँ कि उसकी भी बड़ा बरकत है इसमें। माशाल्लाह। आखिरी सवाल ये कि आपने कहा कि आपके जो इलाके है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो अब आप एमपीए बन गए हैं, तो आज से 5 साल के बाद आप क्या फ़ोर्सी करते हैं कि आज से 5 साल के बाद जाफराबाद कैसा होगा? आप क्या इंशाल्लाह आज करेंगे? से 5 साल बाद जाफराबाद को इस काबिल तो बनाएँगे कि उसमें सीवरेज हो, उसमें रोडें बने हों, वहाँ पर तालीमी इदारे ठीक चल रहे हों, वहाँ पर करप्शन को कम से कम किया जाए। हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह ज़ीरो है, बाकी मामलात को टाइम लगता है, उनको आस्ते एकदम से अगर पकड़ोगे सारा दरम-बरम कर देंगे निज़ाम। ये हमारे शहर वाहिद शहर है, 1,500 की आबादी है, रोजान जमाली की वहाँ पर ग्रेड स्टेशन है और जहाँ 1.5 लाख की आबादी है वहाँ पर कोई ग्रेड स्टेशन नहीं। हमें कोई ग्रेड स्टेशन नहीं है इस जदीद दौर में। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को जो गलत है, मैं ये भी मैसेज आपके तवज्जुह से देना चाहूँगा कि मैं आया हूँ जो गलत है उसको सही करने के लिए, गंद को साफ करने के लिए। और इस मंज़िल की तरफ इस सफ़र में जो भी मेरे साथ होगा वो ज़िले ऑफ़िसर्स हैं, जो भी मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह वो मेरे सर आँखों पर होंगे। अगर इस मसले में जो सही को गलत करने की कोशिश करेगा या गलत को सही करने में मेरा साथ नहीं देगा, उसके जाफ़राबाद में कोई जगह नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया बदरी साहब, अल्लाह ताला आपका हामी और जज़ाक नासिर हो। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।